नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी में मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 28 के एमसीक्यू करने वाले हैं फ्रेंड्स, जो आपकी मैकमिलन बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड कि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, टर्मिनल क्वेश्चन बोलते हैं इन्हें, और ये एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्टर इंक्लूडेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इनमें से कौन सा ऐसा सेक्टर है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड नहीं है? टेक्सटाइल मिल्स, वाटरवेज, वाटर वर्क्स, कैनाल नेटवर्क। तो इनमें से कौन सा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है? तो फ्रेंड देखिए, टेक्सटाइल मिल्स तो लोग लगाते हैं, राइट। वाटर वर्क हो गया, वाटरवेज हो गए, और ये नहर नाले है ना, ये सब चीज़ें जो है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होती हैं। फिर है अगला क्वेश्चन, व्हिच आर द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की क्या क्या खासियत होती है? लार्ज अमाउंट होता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। लार्जर मेच्योरिटी पीरियड भी ज़्यादा होता है इसका। फिक्स्ड एंड लो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न जो होता है इसमें बहुत कम होता है। तो ये सारी की सारी खासियत होती हैं फ्रेंड्स। ओके, ये सभी की सभी खासियत होती है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में। बहुत लंबे समय के लिए लोन दिया जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट के लिए लोन दिया जाता है, और जो इसमें इंटरेस्ट मिलता है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। अथराइज्ड कैपिटल कितनी है NABFID की, है ना? NABFID की अथराइज्ड कैपिटल कितनी है फ्रेंड्स? कितनी? तो 1 लाख करोड़ रुपए है। कितनी है अथराइज्ड कैपिटल? कितनी है? 1 लाख करोड़ है। फिर आता है फ्रेंड्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैश सेटलमेंट प्रपोज टू मेड बाई NARCL। जो बैड बैंक होते हैं उसमें दो चीज़ें होती है, एक NARCL होता है और एक और संस्था होती है। तो उसमें NARCL में जो सेटलमेंट होता है उसमें कैश सेटलमेंट होता है, और दूसरा जो है सिक्योरिटी रिसिट के तौर पर होता है। जो कैश सेटलमेंट है फ्रेंड्स वो आपका 15% होता है, और जो सिक्योरिटी रिसिट के तौर पर 85% पैसा मिलता है। ठीक है, डिटेल में हमने चर्चा करी हुई है, तो 15% हो जाएगा हमारा आंसर। फिर है स्मार्ट लैंडिंग फॉर एस्पायरिंग इंडिया। स्मार्ट लैंडिंग फॉर एस्पायरिंग इंडिया, ये थीम है किस ईज की? तो ईज 3.0, 1.0, 2.0, किस में ये कहा गया है? थीम होती है ना, जैसे ईज 1.0 में 6 थीम थी, ईज 3.0 में 4 थीम्स थी, इस तरीके से। तो स्मार्ट लैंडिंग फॉर एस्पायरिंग इंडिया जो है ये थीम किसकी है? तो फ्रेंड्स ये ईज 3.0 की थीम है, ईज 3.0 की थीम है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैनल थ्रू व्हिच द फंड्स रीच द इंफ्रास्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा चैनल नहीं है जिसके थ्रू जो है फंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर लोन के लिए पहुंचते हैं? तो गवर्नमेंट से यस, कमर्शियल बैंक से यस, इंडिविजुअल से नो, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से यस। तो किस मतलब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा गवर्नमेंट देती है, हाँ, कमर्शियल बैंक भी लोन दे देते हैं, हाँ, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देते हैं। इंडिविजुअल व्यक्ति जो है, अपना ध्यान होगा आपको कि जो ये डेवलपमेंट वाले इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनमें जनता को पैसे डिपॉजिट करने की अलाउ नहीं होता है, तो इंडिविजुअल से पैसे नहीं आते, बाकी सभी तरीक़ों से पैसे आते हैं। ठीक है, तो बस यहीं पर अपनी बात हो गई। तो फिर से एक बार फटाफट हम देखेंगे। पहला, इनमें से कौन सा एक सेक्टर नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूडेड? तो फ्रेंड्स टेक्सटाइल मिल्स जो है, जो सेक्टर है वो इंक्लूडेड नहीं है, टेक्सटाइल नहीं आता है। वाटरवेज, वाटर वर्क, कैनाल नेटवर्क और इलेक्ट्रिसिटी, पावर, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद में आता है इनमें से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की खासियत है? तो लार्जर अमाउंट, लार्जर मेच्योरिटी, फिक्स्ड और लो रियल रेट ऑफ रिटर्न, ये सारी की सारी खासियत होती है फ्रेंड। तो हमारा ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। फिर है अथराइज कैपिटल। अथराइज कैपिटल कितनी है NABFID की? तो फ्रेंड्स 1 लाख करोड़ रुपए। NABFID की अथराइज कैपिटल कितनी है? 1 लाख करोड़ रुपए है। उसके बाद में NARCL जो बैड लोन के लिए हैंडलिंग के लिए बनाया गया है, उसमें कैश सेटलमेंट का परसेंटेज कितना है? तो सर 15% कैश सेटलमेंट होता है, और 85% सेटलमेंट सिक्योरिटी रिसिट SR के रूप में किया जाता है। पढ़ा हुआ है हमने इन सब के बारे में। फिर अगला क्वेश्चन है कि स्मार्ट लैंडिंग फॉर एस्पायरिंग इंडिया, स्मार्ट लैंडिंग फॉर एस्पायरिंग इंडिया किसकी थीम है? तो फ्रेंड्स ये ईज 3.0 की थीम है। किसकी थीम है? ईज 3.0 की थीम है। इनमें से कौन सा चैनल नहीं है जिससे फाइनेंस पहुंचता है
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो गवर्नमेंट देती है, यस। कमर्शियल बैंक देते हैं, यस। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन DFIs देते हैं, यस। इंडिविजुअल से पैसा नहीं पहुंचता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस यहीं पर अपनी बात ख़त्म हो जाती है। होप है फ्रेंड्स आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।